अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मुकालमा, डायलॉग, यानी मुकालमा कैसे लिखा जाए। 5वीं 8वीं मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए मुकालमा लिखने का तरीका क्या है, बेहतरीन तरीका कि जिससे अच्छे से अच्छे नंबर हासिल किए जा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आते हैं अपने उन्वान की तरफ। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को कहा जाता है। ये किसी भी उन्वान पर हो सकता है। सबसे पहले इसमें मंजर होता है, यानी मुकालमा कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ है। मिसाल के तौर पर अकरम और असलम सब्जी फरोश की दुकान पर पहुंचे और सब्जी फरोश और उनके दरमियान में ये गुफ्तगू हुई जब वो उनसे मुखातिब हुए। ये लाइन जो है, ये इंटरमीडिएट में इसका एक मैट्रिक में इसका एक नंबर होता है, मैट्रिक और इंटर में। 5वीं 8वीं में इसका कोई नंबर नहीं होता। इसे जो है मंजर कहा जाता है, यानी जहाँ पे मुकालमा वकूअ पज़ीर हुआ है। इसके बाद गुफ्तगू शुरू होती है। तो गुफ्तगू में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह के बयान हो चुका है पहली वीडियोस में कि अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव नहीं लिखनी चाहिए और अस्सलाम में अलिफ लाम सीन से पहले होना ज़रूरी है। वालेकुम सलाम में वाव के बाद अलिफ नहीं होनी चाहिए, वाव के ऊपर ज़बर ही काफ़ी है। तो ये अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम के बाद जो खिताबिया या निदाइया की जो अलामत है होना चाहिए। इसके बाद जो है जो रुमूज़ औकाफ की अहमियत है वो सबसे ज़्यादा है। रुमूज़ औकाफ क्या है कि सबसे पहले जो किरदार है, किरदार के नाम के आगे कौन सी अलामत लगानी चाहिए। किरदार के नाम के आगे बाज़ लोग बराबर की अलामत लगा देते हैं, बाज़ हैश की अलामत लगा देते हैं, बाज़ ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो ये सारी अलामतें गलत हैं। किरदार के नाम के आगे सिर्फ एक ही अलामत लगती है, वो राबते की अलामत है, यानी ऊपर नीचे सिर्फ 2 नुक्ते, एक नुक्ता ऊपर और उसी के बिल्कुल सीध में एक नुक्ता नीचे जो है, या निस्बत की अलामत भी कह सकते हैं इसे। तो ये अलामत जो है राबते की, ये लगाई जाती है। इसके बाद हर जुमला जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे अगर जुमला सवालिया है तो सवालिया निशान लगाएं, अगर जुमला मनफी या सादा है तो सिर्फ ख़त्मा लगाने से काम चल जाएगा। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अशिया के मतलब की तादाद या उनके नाम बयान किए गए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अशिया के नाम बयान किए गए हैं, तो वहाँ पे आप आखिरी 2 के दरमियान में और इस्तेमाल करते हैं और उनसे पहले जितनी अशिया होंगी उनके दरमियान में कॉमा लगाया जाता है। तो ये जो है रुमूज़ औकाफ में सवालिया निशान, निदाइया या खिताबिया, ख़त्मा और कॉमा और राब्ते की अलामत, ये अलामतें इनका होना जो है रुमूज़ औकाफ का ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलहदा जो है अलहदा से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं। फिर जो 5वीं और 8वीं में सिर्फ 10 जुमले मतलूब होते हैं कि जो सवाल और जवाब के हवाले से हों, मौजू के मुताबिक हों और जुमले मुसलसल होने चाहिए, उनमें राब्ता होना चाहिए, तो सवाल का मुतलका ही जवाब होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं 10 जुमले ये 5वीं और 8वीं में मतलूब होते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा मुकालमा मतलूब नहीं होता। मैट्रिक और इंटर में, मैट्रिक में 10 जुमलों वाली बात नहीं होती, वहाँ पे किसी भी जो मौजू दिया गया होता है उस पर जो है जो सैर हासिल गुफ्तगू होती है दोनों के दरमियान में वो ज़रूरी होती है। इंटरमीडिएट में इससे बढ़ के होता है कि आप जिस उन्वान पर लिख रहे हैं बिलफर्ज उस उन्वान के 2 या 2 से ज़्यादा जो अशख़ास के दरमियान गुफ्तगू होती है तो वो दोनों तरफ से, यानी उसकी मौजू के हक़ में भी और उसकी मुखालफत में दलाइल दिए जाएँ और दलाइल तफसीली हों। उसके बाद क्या है कि जो उसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा भी अख़ज़ किया जाए उससे। तो जिस तरह के बिलफर्ज सिगरेट नोशी के नुकसान पे एक मकालमा लिखा जा रहा है, तो सिगरेट नोशी के तमाम नुकसानात तिब्बी या माली वो गिनवाए जाएंगे और उससे जो जो बीमारियां पैदा होती हैं वो गिनवाई जाएंगी और फिर जो है अखलाकी जो नुकसान होते हैं वो गिनवाए जाएंगे और आखिर पर जो है जो तजावीज़ होंगी सिगरेट से बचने की, हुकूमती इक़दामात या मुआशरती जो समाजी, वो उस पर बहस की जाएगी और इस तरह जो है एक मंतकी सवाल जवाब के बाद, मंतकी दलाइल के बाद मंतकी नतीजा जो है वो उनका होना उसका ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में मुकालमे के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जबकि 5वीं और 8वीं में सिर्फ 10 जुमले चाहिए होते हैं जो मौजू से मुतल्लिक़ हों, मरबूत हों, मुसलसल हों और सवाल के मुतल्लिक़ ही जवाब हो।
اور جو ہے میٹرک میں تھوڑا اس سے بڑھ کے اور انٹرمیڈیٹ میں اس سے بڑھ کے جو ہے مکالمے کی جو تقاضے ہوتے ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں